हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और बेहतर होंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक बार तो AK-47 का नाम जरूर सुना होगा, पर ये किसी को पता नहीं होगा कि इसको बनाने वाला इंसान एक अनपढ़ व्यक्ति था। जी हाँ, आज भी फेमस AK-47 गन को बनाने वाला कोई इंसान साइंटिस्ट या बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं था। वो बस एक नॉर्मल सैनिक था और बिल्कुल अनपढ़ था। और उसने इस गन को बनाने के लिए कितनी मेहनत करी, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, अब वो सब जानोगे इस कहानी में। और आपके अंदर अपने जीवन में कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा जाग उठेगी। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी मूवी का नाम है AK-47। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि एक पाइप जैसी चीज को काट के कुछ बना रहा होता है। और थोड़ी देर बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ईयर 1941, जब जर्मनी और रसिया का वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। और इस वजह से इन दोनों शहरों के बीच चारों तरफ दवाई का मंजर छाया हुआ है। और इसी युद्ध के दौरान कुछ जर्मन रशियन के टैंक को घेर लेते हैं और उस टैंक में बैठे 6 लोगों में से वो 5 लोगों को मार गिराते हैं, लेकिन एक बस बेहोश हो जाता है। और जर्मन्स को लगता है कि वो सभी मर गए हैं, इसलिए वहां से वो चले जाते हैं। और इधर जब इस सैनिक की आंखें खुलती हैं तो ये खुद को हॉस्पिटल में पाता है। इस सैनिक का नाम है कलाशनिकोव मिखाई और यही आदमी इस मूवी का रियल हीरो है। फिर कुछ दिनों बाद इन सभी सैनिक के सही हो जाने पर इन सभी को एक ट्रक में बैठा के इनके घर ले जाया जाता है। पर रास्ते में जाते हुए कलाशनिकोव मिखाई का ट्रक का टायर एक गड्ढे में फंस जाता है, जो निकलना बहुत मुश्किल था। जिसके बाद उस ट्रक में बैठा कमांडर और मिखाई पास ही गाँव में हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। पर कमांडर को शक था कि यहाँ कुछ जर्मन छिपे हो सकते हैं, तो इसलिए वो मिखाई को एक छोटी सी गन दे देते हैं और खुद एक बड़ी गन रखते हैं जो कि अभी अंडर टेस्टिंग ही थी। और एक घर के पास पहुंचने के बाद 2 जर्मन्स बाहर निकलते हैं तो कमांडर उन्हें गोली मार के वहीं खत्म कर देती हैं। और गोलियों की आवाज सुन के और भी जर्मन्स बाहर आते हैं, पर उस टाइम कमांडर की गन अटक जाती है, जिससे वे लोग भी कमांडर पे गोली चला देते हैं। पर तभी मिखाई अपनी छोटी सी गन से उन जर्मन्स को मार गिराता है। जिसके बाद मिखाई कमांडर को लेके अपने ट्रक के पास वापस जाता है। पर रास्ते में जाते हुए मिखाई कमांडर की गन को खोल देता है। वो चेक करता है कि अटक कैसे गई, तो उसे पता चलता है कि गन के अंदर कुछ पानी की बूंदें थी, जिस वजह से वो रुक गई। अब ये सारे सैनिक ट्रक के थ्रू ट्रेन स्टेशन तक जाते हैं और इन सभी सैनिकों को ट्रेन में बैठाकर इनके अपने अपने घर के लिए रवाना कर दिया जाता है। और इस ट्रेन में मिखाइल की तरह काफी सारे सैनिक बैठे होते हैं। तो मिखाइल एक सैनिक से काफी ज्यादा बातें करता है और उन्हें अपने गन का डिजाइन दिखाता है। वो बताता है कि मैं जिंदगी में एक बहुत बेहतरीन गन बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसी, और शायद ये वही हो सकती है। और इस तरह मिखाइल को मेटल नाम का एक स्टेशन दिखाई देता है, जहाँ उस समय रसिया के सारे हथियार यहीं बना करते थे, जैसे गन्स वगैरह। तो मिखाइल अपने पैशन को फॉलो करते हुए घर जाने की वजह इस स्टेशन पे उतर जाता है, इस उम्मीद में उसे यहाँ किसी गन बनाने वाली फैक्ट्री में काम मिल जाएगा। अब मिखाइल एक गन बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वहाँ के सीनियर को अपनी गन की डिजाइन दिखाता है और उन्हें इस गन के बारे में बताता है कि मैं ऐसी गन बनाना चाहता हूँ। पर सीनियर समझ जाता है कि मिखाइल एक अनपढ़ व्यक्ति है, तो वो गन कैसे बना सकता है, तो इसलिए वो उसे वहाँ से धक्के मार के निकाल देता है। और अब मिखाइल काफी निराश हो चुका था, पर तभी उसे स्टेशन पे शहर के जनरल दिखाई देते हैं, जिसे वो अपनी गन की पूरी कहानी सुनाता है और उससे काफी मिन्नतें करता है। और जनरल मिखाइल के जुनून को देख के उसे एक लेटर लिख के देते हैं। जिसके बाद मिखाइल उसी फैक्ट्री में पहुँचता है और इस बार उस सीनियर को मिखाइल को काम पर रखना पड़ता है। अब मिखाइल दिन रात ना देखते हुए, भूख प्यास ना देखते हुए गन बनाने में लगा रहता है। और उसके इस जुनून को देख के फैक्ट्री के बाकी वर्कर्स भी मिखाइल की मदद करने आ जाते हैं। अब काफी दिनों की मेहनत के बाद ये गन बन के तैयार हो चुकी थी, तो इसलिए मिखाइल अपने साथियों के साथ उस गन की टेस्टिंग के लिए जाता है, जो कि काफी अच्छी चल रही थी। जिसके बाद मिखाइल उस गन को लेके एक सुपीरियर ऑफिसर के पास जाता है, पर बाहर बैठे सैनिक मिखाइल के हाथों में गन देख के उससे गन छीन लेते हैं और उसे बाहर भगा देते हैं। पर जब वो ऑफिसर बाहर आके उस गन को देखता है तो वो गन उसे काफी पसंद आती है, तो इसलिए वो मिखाइल को बुला लेता है। तो वो ऑफिसर मिखाइल से बोलता है, तुम्हारी ये गन मुझे बहुत पसंद आई है, पर इसको यूज में लाने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम इस गन को गन कंपटीशन में उतारो, ताकि इसकी रियल परफॉर्मेंस पता चल सके। अब मिखाइल उनकी ये बात मान लेता है, पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको गन की स्केचेस भी चाहिए होगी, पर उसे स्केचेस बनाना नहीं आता, तो इसलिए वो वहीं काम करने वाली कैथरीन नाम की लड़की से हेल्प लेता है। अब स्केचेस भी बनके तैयार हो चुके हैं। जिसके बाद मिखाइल उस गन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहां उस गन की टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि 2 बनी नई गन को उसकी गन कम्पीट नहीं कर सकी, जिस वजह
वजह से मिकाइल कंपटीशन हार गया है। मतलब ये बंदूक अभी भी पूरी तरह से बेहतर नहीं बन पाई थी। अब इस वजह से मिकाइल काफी टूट गया था। बाहर आके वो अपने एक साथी से बात करता है और उसका साथी उसे हिम्मत देता है कि तुम ये काम कर सकते हो, एक बार और ट्राई करो। तभी मिकाइल को अपने बचपन के दिन याद आते हैं कि वो बचपन में कितना खुश रहता था, बिल्कुल एक राजा की तरह। उससे बिल्कुल भी कोई टेंशन ही नहीं थी। इन सब सोच के चक्कर में मिकाइल थोड़ा इमोशनल हो जाता है, तो इसलिए उसे एक सच्चे साथी की जरूरत थी जो उसे सपोर्ट करे, उसके साथ रहे। तो इसलिए वो कैथरीन के पास जाता है और वहाँ जाके ये दोनों लोग इंटीमेट होते हैं। और इन सभी चीजों के बाद मिकाइल को एक सच्चा साथी मिल गया था जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा, उसे हिम्मत देता रहेगा। फिर एक दिन कैथरीन और उसकी मॉम साथ ही मिकाइल बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जब ये लोग बाहर जाके देखते हैं तो पता चलता है कि रसिया वर्ल्ड वार 2 जीत चुका है, जिस वजह से चारों तरफ खुशी का माहौल है। पर इन सबके चलते मिकाइल काफी निराश हो जाता है। वो सोचता है कि अब जंग खत्म हो चुकी है, तो उसकी बनाई हुई गनों का क्या होगा, उन्हें कौन खरीदेगा। तो इस सवाल को लेके वो जनरल के पास जाता है जो उसे बताते हैं कि जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और हमें फ्यूचर में भी और बेहतरीन गनों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए तुम इस गन को और बेहतर बनाते रहो जब तक ये बिल्कुल परफेक्ट ना बन जाए। अब इसे सुनने के बाद मिकाइल और भी ज्यादा पैशनेट होके अपनी गन बनाने में लग जाता है। और दोस्तों अब ईयर चल रहा है 1947 और एक बार फिर से मिकाइल ने गन कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले लिया है, क्योंकि मिकाइल को इस बार खुद पे और अपनी गन पे पूरा ट्रस्ट है कि इस बार वो कंपटीशन जीत के ही आएगा। वैसे भी मिकाइल ने इस गन को बनाने में अपनी जिंदगी के 7 साल दिए हैं। और इन सब के बीच मिकाइल अपनी माँ को एक लेटर लिखता है कि माँ मुझे माफ करना कि मैं जब से जंग से आया हूँ मैं एक भी दिन घर नहीं आया हूँ, लेकिन जब तक मैं ये गन और ये कंपटीशन जीत नहीं लूंगा तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। और इधर धीरे धीरे मिकाइल की गन पूरी तरह एक नया आकार ले चुकी थी, एक नया लुक ले चुकी थी। मतलब अब ये पूरी परफेक्ट AK-47 बन चुकी थी। और इसके बारे में खुद माइकल को पता नहीं था कि आने वाले वर्षों में टॉप गनों में शामिल रहेगी। अब मिकाइल उस गन को टेस्टिंग स्पेस में ले जाता है, लेकिन उसे वहाँ घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि वो एक मामूली सा सैनिक होता है। पर मिकाइल वहाँ रखे एक ड्रम पे उस गन को ट्राई करने लगता है, जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, तो इसलिए वहाँ और सैनिक आते हैं और मिकाइल को उठा के ले जाते हैं। जिसके बाद हम उसी ड्रम को देखते हैं जिसमें मिकाइल ने गोली चलाई थी और वे सभी गोली एक निशाने पर लगी थी, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि ये गन अब परफेक्ट बन चुकी है। अब इस सारे वाकया की खबर वहाँ के सुपीरियर को लग जाती है, तो इसलिए वो मिकाइल को उसके गन के साथ बुलाते हैं। और इधर मिकाइल आके उनके सामने अपनी गन को बिना देखे पूरी तरह खोल देता है और बंद भी कर देता है। और कमांडर को भी मिकाइल की ये गन काफी पसंद आती है। मतलब अब मिकाइल उस गन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता था। फिर अगले दिन मिकाइल उस गन कंपटीशन में जाता है जहाँ उसके अलावा 2 और बड़ी कंपनी की गन थी और इन सभी गनों को पहले राउंड में पानी में डाल के चलाया जाता है और दूसरे राउंड में उन्हें रेत में डाल के चलाया जाता है। पर दोनों गनें इस सिचुएशन में अपना दम तोड़ देती हैं, लेकिन मिकाइल की बनाई हुई गन दोनों सिचुएशन को चीरते हुए पार करती है और बिल्कुल शार्प चलती है। और इस तरह मिकाइल इस कंपटीशन को जीत जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि एक गन जिसका नाम AK-47 है वो प्रोड्यूस हो चुकी है और आने वाले युगों तक याद रहेगी। इसके बाद मिकाइल फौरन घर आता है और वो कैथरीन को इस खुशी के बारे में बताता है और कैथरीन भी मिकाइल को एक खुशी देती है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसे सुनकर मिकाइल भी काफी खुश होता है। फिर कुछ दिनों बाद कमांडर मिकाइल को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी गन्स का प्रोडक्शन हमने शुरू करवा दिया है। जिसके बाद कमांडर मिकाइल को जवानों के पास ले जाते हैं और उन सबको बताते हैं कि इस समय तुम्हारे हाथ में जो गन है, इस गन को बनाने वाले व्यक्ति स्वयं हमारे बीच खड़े हुए हैं। वो कोई और नहीं, ये शख्स है जिसका नाम मिकाइल है। और ये सुनकर जवान मिकाइल के नाम के नारे लगाते हैं और ये सुनकर मिकाइल को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, जिसे शायद एक सक्सेसफुल इंसान ही समझ सकता है। और इस वजह से मिकाइल काफी इमोशनल हो जाता है। तो कमांडर उसे गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अब जल्दी अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम पिछले 10 सालों से अपनी माँ से मिलने अपने गाँव नहीं गए हो। कमांडर की ये बात सुन के मिकाइल अपनी पत्नी और बच्ची के साथ अपने माँ बाप के घर पहुँचता है। और फिर मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि आज के दिनों में सबसे ज्यादा गन्स बिकने में AK-47 नंबर 1 पे है। और इस गन का नाम AK-47 इसलिए पड़ा क्योंकि इसे 1947 में बनाया गया था। जी हाँ, जिस ईयर में हमारा देश आजाद हुआ था। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस मूवी का एंड यही होता है। सो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके जरूर बताएं।